पढ़ेंगे आज हम लोग आपकी मोस्ट वेटेड आर्टिकल एनर्जी स्टोर्ड इन ए स्प्रिंग। अब यहां पर जो एनर्जी है, इससे पहले हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं बताओ? पढ़ चुके हैं व्हाट इज एनर्जी। हियर बाय एनर्जी आई से द मैकेनिकल एनर्जी। वैसे तो एनर्जी बहुत सारे किस्म के होते हैं। आई से अबाउट मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, ठीक है। तो व्हाट वाज मैकेनिकल एनर्जी? इट इज द एबिलिटी टू डू वर्क। जो एनर्जी काम कर सकता है, जो एबिलिटी है काम करने का, उसको हम कहते हैं मैकेनिकल एनर्जी। जिसके पास एनर्जी है वो काम कर सकता है। तो स्प्रिंग में एनर्जी स्टोर्ड है, कैसे पता चला? पता चला कि अगर हम कोई स्प्रिंग को, मान लो कि ये उसका नेचुरल लेंथ है, ये स्प्रिंग का नेचुरल लेंथ है, इसको जबरदस्ती कंप्रेस किए और एक ब्लॉक को उसके सामने रख दिए, वो ढकेलते हुए ले जाएगा। द स्प्रिंग इज कैपेबल ऑफ डूइंग सम वर्क when it is compressed. In the same way, अगर इस स्प्रिंग को हम खींच लिए, एक ब्लॉक अटैच कर दिए, the spring is able to pull the block, it is able to do some work. When it is elongated. अच्छा, when the spring is at its natural length, यहाँ पर कोई ब्लॉक रखेंगे, ये इसको पुल या पुश कर पाएगा क्या? नहीं कर पाएगा। मतलब there is no energy stored in the spring at the natural length. पहला चीज क्या मिला? Energy stored in a spring when it is deformed from its natural length because it is capable of doing work. तो क्या लिखेंगे? और ये जो एनर्जी इसमें स्टोर है वो कौन सा एनर्जी है? पहले भी हम लोग देख चुके हैं कि स्प्रिंग फोर्स इज ए कंजर्वेटिव फोर्स, और कंजर्वेटिव फोर्स के चलते जो एनर्जी स्टोर होता है उसको हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। तो हम क्या कहेंगे? एनर्जी अवेलेबल in a spring when it is compressed or elongated is called spring potential energy. Spring potential energy. Why? Because spring force is a conservative force. ध्यान रहे क्या कि at natural length there is no energy in a spring. ठीक है, तो ठीक है, हम स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करने की कोशिश करेंगे। हम पहले भी देख चुके हैं कि जो पोटेंशियल एनर्जी है इट इज डिफाइंड ओनली फॉर कंजर्वेटिव फील्ड्स, और डेफिनेशन सेम है, चाहे वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हो, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी हो। डेफिनेशन क्या था? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए बॉडी एट एनी पोजीशन इज डिफाइंड एज द वर्क डन against the conservative force in moving the body from reference to point of concern. Exactly यहाँ पर जहाँ पर कंजर्वेटिव फोर्स बोल रहे थे, यहाँ पे बोलेंगे स्प्रिंग फोर्स। तो कहेंगे पोटेंशियल एनर्जी stored in a spring at any deformation is defined as the work done against spring force in deforming the spring from
नेचुरल लेंथ, नेचुरल लेंथ क्या कह रहा है? कह रहा है अगर हमारे पास कोई एक स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग को मान लो ये उसका नेचुरल लेंथ है। अब ये स्प्रिंग को अगर आप एलोंगेट करोगे फ्रॉम दी नेचुरल लेंथ, ये हो गया नेचुरल लेंथ यहां तक, यहां से अगर इसको हम एलोंगेट करेंगे तो देखेंगे कि रास्ते में हर जगह स्प्रिंग हमें वापस खींचने की कोशिश कर रहा था और मैं जबरदस्ती इसको खींच के आगे ले रहा था। तो वर्क वाज डन बाय द स्प्रिंग फोर्स और अगेंस्ट द स्प्रिंग फोर्स। ऑफ कोर्स वर्क इज डन बाय माय फोर्स बट अगेंस्ट द स्प्रिंग फोर्स। जब भी हम इसको खींच के आगे लेने की कोशिश कर लेते, लेट मी क्लियरली ड्रॉ द डायग्राम, जब भी हम इसको यहां से खींच के आगे लेने की कोशिश कर रहे थे, रास्ते में हर जगह क्या था कि जो स्प्रिंग फोर्स था वो हमारा फोर्स को उल्टा था और इसको इधर लेते बाद दीवार की डन अगेंस्ट द स्प्रिंग फोर्स। और यहां पर क्या दिया है? डिफाइंड एज द वर्क डन अगेंस्ट स्प्रिंग फोर्स। अच्छा, वर्क डन अगेंस्ट स्प्रिंग फोर्स जो होगा वो ही स्प्रिंग एनर्जी। चलो ठीक है, अगर हम कोई एक स्प्रिंग को कंप्रेस करने की कोशिश करेंगे, ये था स्प्रिंग, ये था स्प्रिंग, स्प्रिंग का नेचुरल लेंथ ये था। अब मैं क्या किया? स्प्रिंग को कंप्रेस करने की कोशिश कर रहा हूं। जब मैं कंप्रेस करने की कोशिश किया, स्प्रिंग का शेप कुछ ऐसे होने लगा, ये जो बीट्स है उसके पास पास आने लगे, मैं इधर लाने की कोशिश कर रहा हूं। और स्प्रिंग फोर्स कैसा है? स्प्रिंग फोर्स इज लाइक दिस, I am deforming in this direction, spring force is in opposite direction. Again, work is done by the spring force or against the spring force? Obviously against the spring force. ये एक यहाँ पर इंटरेस्टिंग फैक्ट सामने आया कि जब भी हम कोई स्प्रिंग को डिफॉर्म करते हैं फ्रॉम द नेचुरल लेंथ, either I compress or I elongate, either case I find work is done against the spring force. तो क्या लिखेंगे? स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज पॉजिटिव। ये हरदम पॉजिटिव है, ये कभी नेगेटिव नहीं होता है। जबकि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जी के केस में क्या था? ऊपर लो वर्क इज डन अगेंस्ट ग्रेविटी, नीचे लाओ वर्क इज डन बाय ग्रेविटी। और वार्डन बाई ग्रेविटी हुआ तो अगेंस्ट ग्रेविटी नेगेटिव हो गया। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कभी पॉजिटिव होता था कभी नेगेटिव होता था। लेकिन इसको एलोंगेट करो, वर्क इज डन अगेंस्ट द स्प्रिंग फोर्स, कंप्रेस करो, स्प्रिंग फोर्स जबरदस्ती उल्टा ढकेल रहा है, वर्क इज डन अगेंस्ट द स्प्रिंग फोर्स। दोनों ही केस में वर्क इज डन अगेंस्ट द स्प्रिंग फोर्स, सो स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज पॉजिटिव। ये कभी नेगेटिव होता ही नहीं हुआ। तो अपनी अपनी नेचर के हिसाब से पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन होते हैं। बाय द वे, अगर कोई स्प्रिंग को हम एलोंगेट करेंगे तो उसमें कितना एनर्जी स्टोर होगा, चलो निकालने की कोशिश करते हैं। कितना एनर्जी स्टोर होगा वो हम निकालने की कोशिश करते हैं। हमें पता चल चुका है कि स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी इज नथिंग बट द वर्क डन, और वर्क निकालने की ढेर सारे तरीके हैं। तो चलिए हम निकालते हैं कैलकुलेशन ऑफ स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। आगे मैं SPE लिखने वाला हूं, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। दो मेथड में बताता हूं जो आपको अच्छा लगेगा। लेट ए स्प्रिंग ऑफ constant K was elongated by x0। चलो ये मान के चलते हैं। At any deformation x, स्प्रिंग फोर्स क्या होता था? बाय मैग्नीट्यूड
इट वाज इक्वल टू kx। चलिए प्लॉट करते हैं वेरिएशन ऑफ स्प्रिंग फोर्स का। ये डेरिवेशन में ही बहुत सारे न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन छुपा हुआ है बच्चा, ध्यान से देख लेना। आई वांट टू प्लॉट द फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट डायग्राम। When x is 0, force is 0. X increases, force increases. So the relation is a straight line, something like this. When the deformation was x0, the force was suppose f0. हमें मालूम नहीं है कितना है, suppose f0, जबकि आपको मालूम है f0 is equal to kx0। अच्छा, तो ये क्या डायग्राम हो गया भाई दी वे? ये फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट डायग्राम हो गया। ये फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट डायग्राम है और हमें क्या निकालना था? स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। वो कैसे निकलता है? द वार्डन। नाउ स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी इज द वार्डन। वार्डन फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट डायग्राम में वार्डन कैसे निकलता था? सर वो तो भूल गए सर, आप बहुत पहले बताए थे। अरे नहीं, बहुत सिंपल था। इट वाज the area under the diagram. It was the area under the diagram. हमें मालूम है ना? तो क्या कहेंगे? स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी इज एरिया अंडर डायग्राम। कितना होगा ये? हाफ ट्रायंगुलर एरिया ना, बेस इनटू हाइट, f0 x0। So the spring potential energy is half f0 x0। कितना सिंपल है। f0 क्या है? f0 is the deformation, sorry, f0 is the spring force when the elongation is x0। इतना सारा चीज देखने के बाद हमें पता चल गया कि एनर्जी स्टोर्ड इन स्प्रिंग इज हाफ f0 x0। क्या है? Where what is f0? f0 is the restoring force in a spring when the elongation is x0. Here f0 is equal to f0 is the restoring force in spring when elongation is x0, मतलब kx0 है। 10 स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू क्या है? इट इज हाफ f0 के जगह kx0 लिखो और x0 तो था ही, क्या हो गया? इट इज हाफ kx0 स्क्वायर। x0 क्या था? एलंगेशन। देख लो k इज ऑलवेज ए कांस्टेंट और x0 का स्क्वायर ऑफ सर्टेन थिंग इज ऑलवेज ए पॉजिटिव थिंग। ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, मतलब स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो ये था फास्ट मेथड समझने का। मैं चाहता हूं कि आप दूसरा मेथड को भी समझो, क्योंकि यू आर ऑल इंटेलिजेंट एंड आई फील इट इज माय रिस्पांसिबिलिटी टू गिव यू क्लैरिटी। सेकेंड मेथड में हम देखेंगे क्या है? व्हाट इज द वे टू कैलकुलेट स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी व्हेन एलोंगेशन इज x। आप जानते हो स्प्रिंग फोर्स इज kx, मतलब स्प्रिंग फोर्स इज linearly varying with the displacement। The spring force is linearly varying over the displacement. Thus, F varies linearly with the displacement। अच्छा, और हमें क्या निकालना था? हमें निकालना था स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। वो क्या होता है? वार्डर अगेंस्ट स्प्रिंग फोर्स। अभी हमें देखना है कि कितना वर्क होगा। तो हम कहेंगे इनिशियल फोर्स क्या था? F1 इनिशियल स्प्रिंग फोर्स
कब? जब हम खींचे नहीं थे तब क्या था? 0। F2 it is final spring force, final force at x is equal to 0। क्या था? It was equal to 0। फाइनल स्प्रिंग फोर्स मतलब जब हम स्प्रिंग को एलंगेट कर चुके हैं, कितना? x0, at x is equal to x0 कितना होगा? kx0। तो मीन फोर्स क्या हो गया? मीन फोर्स तो होता है F1 प्लस F2/2। ऐसा हम कब करते हैं? जब फोर्स वेरीज लिनियरली विद द डिस्प्लेसमेंट। ओहो, तो कितना आ गया? F1 तो 0 है, F2 kx0 है, इट इज हाफ kx0। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? कितना खींचे हैं? x0। तो स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी is work done that is equal to mean force into displacement half k x0 का स्क्वायर। वाह, क्या बढ़िया! 2 मेथड से हल करके निकाल दिए। चीजें वही आ रहा है, और भी मेथड हो सकते हैं, लेकिन आपके समझने के लिए ये दोनों मेथड काफी है। एंड आपको मैं बता दूं, आई एम कमिंग अक्रॉस सेवरल बुक्स, hundreds of books, hundreds of materials. Nowhere this method is available. Remember, so these are all unique methods. मैं जब जबरदस्ती बोलता हूँ कि यूनिक मेथड है, तो आपको उसको याद कर लेना चाहिए। वो बेनिफिट है यहाँ पर हमारे पास पढ़ने का। अभी काफी दिन से आई एम वाचिंग इन माई फ्री टाइम हु आर द अदर टीचर्स टीचिंग इन ऑनलाइन। मैं अभी सबका वीडियो को निकाल के एक टुकड़ा टुकड़ा करके रख दूंगा और उसको कंपाइल करके छोड़ूंगा। देखोगे कैसे सीना ठोक के गलत सलत चीजों को बताते रहते हैं, एकदम विथ फुल कॉन्फिडेंस गलत चीज बताते हैं। और बच्चे भी क्या, लाखों की सब्सक्राइबर, उल्टा पुल्टा बोलते हैं, आंसर ठीक ले आते हैं, दे गेट द करेक्ट आंसर। लेकिन क्या करें बताओ, ठीक है ना? हर एक भगवान के अपने अपने भक्त होते हैं, जैसा भक्त वैसा भगवान। रिमेंबर, जैसा भगवान ऐसा भक्त नहीं होता है, जैसा भक्त वैसे भगवान। ऐसे भी यहाँ पर भगवान है, ऐसे भी भक्त है जो कीड़े मकोड़े किसी को नहीं मारते हैं। जैन लोग रहते हैं ना, उनके भगवान भी ऐसे रहते हैं। ऐसे भी लोग रहते हैं जो पूजा में ही जानवर को काट के पूजा करते हैं, बलि देते हैं, है ना? उनका भगवान ऐसे है। अपनी अपनी जैसे भक्त वैसे भगवान। तो जब आप YouTube में सर्च करने लगोगे पढ़ने के लिए, आपकी स्टैंडर्ड के हिसाब से आपको टीचर मिल जाएगा। बट you will be happy with the teacher, but the combination will bring some result or not, तो 2 साल के बाद पता चलेगा, 3 साल के बाद पता चलेगा। तब पता चलेगा कि अरे भगवान तो मेरे साथ थे, फिर भी क्यों नहीं हुआ? भगवान होने के बावजूद नहीं होता है। ध्यान रहे, हमारा स्क्रिप्चर में लिखा है, राक्षस लोग भी जो थे वो भी तपस्या करते थे भगवान को लेने के लिए, लेकिन आखिर में मारा जाते थे, क्योंकि जिस रूप में वो लोग भगवान को चाहते थे, भगवान उसी रूप में मिल जाते थे। वो सारी मन की सोच है। खैर, वो तो बात कुछ अलग हो गया। तो अपनी अपनी स्टैंडर्ड में आपको टीचर्स मिल जाएंगे, आपको पूरा पता नहीं चलेगा कि आप सही जा रहे हो कि गलत जा रहे हो। आप जो चाहते हो आपको टीचर वही दे रहे। बट मैं आपके साथ नहीं चलता हूँ, आई टेक डिफरेंटली। मैं चाहता हूँ कि जो मेरे को पसंद करे वो मेरे साथ आए, मैं अपनी जगह डटा रहूंगा, हिलूंगा भी नहीं। आई विल नॉट ट्राई टू मेक पीपल हैप्पी, I will work to my satisfaction. If you are satisfied, okay. If you are dissatisfied, I cannot help to it. Okay. I always work for my satisfaction, not for your satisfaction. And my satisfaction is lying in imparting flawless, correct physics knowledge. ठीक है? तो हम लोग 2 मेथड में देखे, क्या कंक्लूजन मिला? कंक्लूजन ये मिला कि जो स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी है, क्या है ये? हाफ के x0 स्क्वायर या हाफ f0 और हम तो जानते हैं ना f0 इज इक्वल टू kx0। तो चलो एक काम करते हैं, f0 की जगह क्या लिख देते, नहीं x0 की जगह लिख देते हैं f0/k। x0 की जगह अगर f0/k लिख देंगे, ये आएगा f0 स्क्वायर बाय 2k। तो स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी कैन बी एक्सप्रेस्ड इन ऑल दीज 3 ways।
स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी कैन बी एक्सप्रेस्ड इन ऑल दीज थ्री वेज। आपको याद रखना है। वेरी गुड। अगर आपको ये सारा चीज समझ में आ गया तो हम सीधा न्यूमेरिकल्स पे जा सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको कुछ न्यूमेरिकल दूंगा, हर न्यूमेरिकल के लिए 1-1 मिनट दूंगा। आप लोग प्लीज ट्राई कर लेना, उसके बाद मैं करूंगा। ठीक है, क्या दिया है? ऐसे 4 क्वेश्चन दिया है, पूछा है हर एक केस में स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी कितना है बताओ। हम क्या बताए? स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी निकालने का 3 फॉर्मूला। पहला फॉर्मूला हाफ के x0 स्क्वायर इफ x0 इज द एलोंगेशन। दूसरा फॉर्मूला हाफ f0 into x0, f0 इज द रिस्टोरिंग फोर्स करेस्पॉन्डिंग टू x0 डिफॉर्मेशन। तीसरा फॉर्मूला f0 स्क्वायर बाय 2k, f0 मतलब स्प्रिंग कांस्टेंट, स्प्रिंग फोर्स का स्क्वायर बाय 2k होता है एनर्जी। और स्प्रिंग में जो पोटेंशियल एनर्जी है, इट इज द वर्क डन अगेंस्ट द स्प्रिंग फोर्स इन डिफॉर्मिंग द स्प्रिंग फ्रॉम इट्स नेचुरल लेंथ। स्प्रिंग को डिफॉर्म करोगे तो नेचुरल लेंथ से ही करोगे, शायद मैं मिस कर गया, लिखा नहीं होगा तो याद रखना। स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी in a deformed spring is defined as the work done against the spring force in deforming the spring from its natural length। पहला केस में तो हमें अगर कैसे कैसे करके मिल जाएगा स्प्रिंग फोर्स, के तो दिया हुआ है, अगर हमें स्प्रिंग फोर्स मिल गया या फिर एलोंगेशन मिल गया तो काम बन जाएगा। क्या इस केस में आप बता सकते हो व्हाट इज द स्प्रिंग फोर्स? अब ये झूल रहा है रेस्ट में तो स्प्रिंग फोर्स मस्ट बी इक्वल टू mg। तो फिर एनर्जी क्या हो गया? एनर्जी इज fs स्क्वायर बाय 2k, m स्क्वायर g स्क्वायर बाय 2k। दिस इज द एनर्जी स्टोर्ड इन द स्प्रिंग। ठीक है, नाउ आई गो फॉर द सेकंड क्वेश्चन। व्हाट इज द स्प्रिंग फोर्स इन दिस केस? अब ये ब्लॉक इधर खींच रहा होगा, क्या फोर्स में? mg sin थीटा। तो जितने जोर से खींच रहा है नीचे नहीं जा रहा है, मतलब द स्प्रिंग फोर्स मस्ट बी इक्वल टू एंड अपोजिट टू दिस फोर्स। तो स्प्रिंग फोर्स क्या हो गया? यू से द स्प्रिंग फोर्स इज नथिंग बट mg sin 30, दैट इज mg by 2। ठीक है, तो आप कहोगे एनर्जी क्या होगा? वो तो स्प्रिंग फोर्स का स्क्वायर बाय 2k। फॉर्मूला डालो, इट इज m स्क्वायर g स्क्वायर बाय 2 स्क्वायर हो गया 4, पहले से 2k था मिलके हो गया 8k। कितना सिंपल है। कुछ लोग सोच रहे होंगे बहुत इजी है सर। नहीं नहीं, रुको रुको, अभी तो शुरुआत है, आगे देखो आगे आगे होता है क्या। अब हम देख रहे हैं कि 2 स्प्रिंग सीरीज में है, इसमें भी कुछ एनर्जी होगा, इसमें भी कुछ एनर्जी होगा। एनर्जी इज स्केलर क्वांटिटी, यू कैन ऐड देम। तो आप इसका एनर्जी निकाल दो, इसका एनर्जी निकाल दो, जोड़ दो, और यू कैन से द 2 स्प्रिंग्स आर इन सीरीज। तो व्हाट इज द इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट हियर? के इक्विवेलेंट। शायद आपको याद होगा 1/k इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/3k प्लस 1/6k। सिंपलीफाई करो तो आता है 3k इंटू 6k, k1 k2 by k1 plus k2 which is equal to 2k। ओ, इसका इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट 2k है, मतलब दोनों को भगा के एक सिंगल स्प्रिंग रख सकते हैं जिनका इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट कितना होगा? 2k। क्या फोर्स खींच रहा है? कितना फोर्स है भाई? mg। तो आप कहोगे एनर्जी कितना है? fs का स्क्वायर बाय 2 इंटू k इक्विवेलेंट। mg का स्क्वायर बाय 2 इंटू 2k हो गया m स्क्वायर g स्क्वायर बाय 4k। कितना सिंपल है, पूरा हलवा की तरह नरम नरम, एकदम मेहनत की जरूरत नहीं है ये वाला। अब इसमें और बताने के लिए क्या रखा? इतना जब सब कर चुके हमें तो दिख रहा है कि इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट दे आर इन पैरेलल। पैरेलल में तो स्प्रिंग कांस्टेंट ऐड हो जाते हैं, हो गया 2k। और यहाँ पर मास कितना है? मास इज m। तो आप कहोगे स्प्रिंग फोर्स कितना है? mg। स्प्रिंग फोर्स अगर हो गया mg,
एनर्जी, इट इज स्प्रिंग फोर्स का स्क्वायर बाय 2k इक्विवेलेंट, नहीं तो ये हो गया अगेन सेम थिंग m स्क्वायर g स्क्वायर बाय 4k, 2 into 2k is 4k। कितना सिंपल है, आप में से हर कोई पक्का इसको कर लिया होगा, आई एम डैम श्योर, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन, पहला वाला क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे। क्या दिया है इसमें, द वर्क डन इन स्ट्रेचिंग ए स्प्रिंग बाय सम लेंथ इज ओमेगा 0 W0। अच्छा, कोई स्प्रिंग को x खींचे तो वर्क हुआ W0, वर्क डन अगेंस्ट द स्प्रिंग, और x खींचे तो और कितना वर्क होगा, यहां तक खींचने में वर्क हुआ W, यहां से यहां तक खींचने में कितना वर्क होगा। हमारे पास तो दो तरीके हैं, तो क्या कहेंगे, मैं इसको दो क्या ढेर सारे तरीके से कर सकता हूं। आई कैन डू इट इन सेवरल डिफरेंट मेथड्स एंड आई विल डू इट नाउ। किसको कौन सा मेथड पसंद आएगा क्या मालूम। तो क्या दिया है, क्वेश्चन दिया है कि कोई एक स्प्रिंग है जिसका कांस्टेंट कितना है मालूम नहीं है, उसको x एलोंगेट करने में वर्क डन अगर W0 हुआ और x एलोंगेट करने में और कितना वर्क होगा, और x एलोंगेट करने में और कितना वर्क होगा। फर्स्ट मेथड सॉल्यूशन का, फॉर एलोंगेशन x जो वर्क डन हुआ वो कितना है, दैट इज द स्प्रिंग एनर्जी हाफ k x0 स्क्वायर। फॉर एलोंगेशन 2x एलोंगेट करने में कितना वर्क डन होता है, हम कहेंगे यहां से यहां तक हुआ W0, यहां से यहां तक हुआ W डैश, टोटल वर्क हुआ ये एज पर आवर फिगर, मैं बहुत ज्यादा फैला के नहीं लिख रहा हूं। यहां से यहां तक करने में W0 हुआ, यहां से यहां तक करने में W डैश हुआ, पता करना है W डैश क्या है। तो ये 2x खींचने में कितना वर्क होगा, हाफ k, ये x0 क्यों लिखा हूं, x 2x का स्क्वायर। थोड़ा ध्यान से प्यार से देखो तो इट इज कमिंग 4 टाइम्स हाफ k x स्क्वायर, बट हाफ k x स्क्वायर क्या था, W0, so it is 4W0 and now what is W dash, thus W dash is, ये W0 को इधर ले लो, हो जाएगा कितना 3W0। विपिन कुमार जिंदाबाद, कर चुका है देखो, ये हो गया 500। आई विल डू इन 500, देखूंगा क्या हो रहा है। I want to now solve the first question in second method। वैसे आप ग्राफिकल मेथड भी कर सकते हो, मैं दूसरा मेथड में कर रहा हूँ। मतलब इस पोजीशन को A कहेंगे, यहाँ तक B, यहाँ तक C। A to B खींचने में वर्क हुआ W0, B to C खींचने में कितना वर्क होगा, WA to B। तरीका क्या था, मीन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, मतलब A में स्प्रिंग फोर्स प्लस जब B तक खींच लिए थे स्प्रिंग फोर्स kx बाई 2 इंटू x, कितना हो गया, हाफ k x स्क्वायर, दैट इज गिवन W0। हमें क्या पूछा है, व्हाट इज वर्क डन इन पुलिंग फ्रॉम B टू C, B पे फोर्स दैट इज फोर्स एट B प्लस फोर्स एट C बाई 2 हो गया मीन फोर्स इंटू कितना डिस्प्लेसमेंट x। फोर्स एट B क्या है, ऑलरेडी खींचा जा चुका था x, so it was kx। फोर्स एट C क्या है, C में फोर्स है 2x खींचे ना, 2kx बाई 2 इंटू x, क्या हो गया देखो तो 3 टाइम्स हाफ kx स्क्वायर, व्हाट इज दैट 3W0। हाँ डन इन 2 डिफरेंट मेथड्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को आप लोग थोड़ा ट्राई करिए। क्या दिया है इसमें सेकंड क्वेश्चन में, टू स्प्रिंग्स हैव स्प्रिंग कांस्टेंट 60 एंड 40 न्यूटन पर सेंटीमीटर। तो क्या दिया है, K1 इज 60 न्यूटन पर सेंटीमीटर, K2 इज 40 न्यूटन पर सेंटीमीटर। अच्छा, दे आर इन सीरीज, when they are in series
अगर हम निकालना चाहेंगे व्हाट इज सेम, हम कहेंगे इन सीरीज स्प्रिंग फोर्स इज सेम। तो हम एनर्जी को क्या किस रूप में देख सकते हैं, स्प्रिंग फोर्स का स्क्वायर बाय 2k। मतलब हम कहेंगे एनर्जी इन द फर्स्ट स्प्रिंग बाय एनर्जी इन द सेकंड स्प्रिंग, दोनों का एफएस बराबर है, 2 तो बराबर है, तो हो जाएगा k2 बाय k1। बट एनर्जी इन द फर्स्ट स्प्रिंग क्या था, 100 जूल्स, बाय एनर्जी इन द सेकंड स्प्रिंग इज k2 बाय k1, 40 बाय 60। तो एनर्जी कितना हो गया, एनर्जी इन द सेकंड स्प्रिंग इज कमिंग आउट टू बी 6000 बाय 4 इज 150 जूल्स, है ना, क्योंकि पहला स्प्रिंग में 100 जूल्स था। अब एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी है, इसमें 100 जूल है, उसमें 150 जूल है, सो टोटल एनर्जी इज क्या हो जाएगा, हो जाएगा 100 प्लस 150 is 250 joules. Total energy in the combination is 250 joules. आ गया समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी जेई में आया था, कर लोगे तो मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा। क्या क्वेश्चन था, when a spring clock is given 10 turns of key, it runs for 40 hours, 40 घंटा चलता है। स्प्रिंग क्लॉक पहले होगा, आप लोग अभी नहीं देखे होगा, आप लोग तो डिजिटल बच्चे हो, पहले था घड़ी में चाबी देते थे, नहीं, अगर 10 बार मोड़ के चाबी दिए 40 घंटा चलता है घड़ी, ऐसा है। इफ इट इज गिवन 5 टर्न्स ऑफ की, देन हाउ लॉन्ग इट रन्स। कितना बढ़िया क्वेश्चन है, जेई का क्वेश्चन है, आप इसको कर सकते हो। 10 घंटे, कोई बोल रहा है 10 आवर्स, ऐसे बोल रहा है, कितना जल्दी बोलता है, सही बोले गलत बोले लेकिन बोलता बहुत जल्दी है। वेरी गुड। तो एंड टू योर सरप्राइज आई टेल यू योर आंसर इज एब्सोल्युटली करेक्ट। बहुत बढ़िया, देखा दिमाग कैसे चलता है, दिमाग इसको कहते हैं। ये चाइना मेड दिमाग नहीं है, इंडिजिनस दिमाग है, इंडिया मेड है। चाइना मेड तो चलता है, खुश हो जाता है थोड़ी देर में, ये इंडिजिनस दिमाग है, इंडिया मेड है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, the block was at rest at natural length of springs। ठीक है, नेचुरल लेंथ ऑफ स्प्रिंग्स पे ये रेस्ट में था। फाइंड एनर्जी stored in the springs when block is displaced to right by x। अगर ब्लॉक को राइट को x डिस्प्लेस कर लेंगे तो सिस्टम में
कितना एनर्जी स्टोर रहेगा। नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 4। दिया है कोई स्प्रिंग क्लॉक को 10 टॉर्क दिए तो 40 घंटा चला। और स्प्रिंग क्लॉक क्या चाबी देने के बाद पहले जल्दी जल्दी चलता है, बाद में धीरे धीरे चलता है? नहीं, हर वक्त नॉर्मल स्पीड में ही चलता है। नहीं तो पहले पहले फास्ट हो जाएगा फिर स्लो हो जाएगा, ऐसा तो नहीं है। मतलब चलता है 40 घंटा। 40 घंटा चलेगा तो उसको कुछ एनर्जी की जरूरत होगा। एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क। मतलब जितना ज्यादा एनर्जी होगा उतने ज्यादा समय वो चलेगा, है ना। एनर्जी स्टोर्ड इन द स्प्रिंग इज प्रोपोर्शनल टू, और टाइम ऑफ रन इज प्रोपोर्शनल टू एनर्जी स्टोर्ड इन द स्प्रिंग, है कि नहीं। ये चीज तो सबको भली बात समझ में आ रहा है, क्योंकि जब तक है जान जाने जहां मैं चलूंगा, ऐसे बोलता है। तो जितना एनर्जी है तब तक चलता रहेगा, एनर्जी खत्म घड़ी बंद। तो ये कंक्लूजन हमारा आया क्या, फॉर ए स्प्रिंग क्लॉक। ये बिना बताए हमें समझ में आ जाना चाहिए। किसी को समझ में आ गया तो वो आंसर बता दिया। फॉर ए स्प्रिंग क्लॉक टाइम ऑफ रन is proportional to energy stored in the spring, है ना। स्प्रिंग में जितने ज्यादा एनर्जी होगा उतना ज्यादा समय चलेगा, ठीक है। मोरओवर अगेन एनर्जी स्टोर्ड इज प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर। हाफ के एक्स स्क्वायर होता है। एनर्जी स्टोर्ड इज प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर। कितना दिमाग लग रहा है देखो, हमारा बेटा कर लिया उसमें। एनर्जी स्टोर्ड इज प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर। अच्छा एक्स क्या है, एलोंगेशन। एक्स इज एलोंगेशन। अच्छा एक बार चाबी देंगे जितना एलोंगेशन होगा, 2 बार देंगे तो स्प्रिंग और मुड़ेगा, डबल एलोंगेशन होगा। तो इसका मतलब द एलोंगेशन is proportional to turns of key। जितना ज्यादा टर्न्स देंगे उतना ज्यादा एलोंगेशन होगा। हाँ ये समझ में आ रहा है। तो क्या पता चला, सबको थोड़ा जोड़ के संभाल के लिखते हैं। टाइम ऑफ रन टी is proportional to energy is proportional to x square, x is proportional to number of turns, so t is proportional to n square। n क्या है, टर्न्स ऑफ की। क्या ये सबको हजम हुआ, ये हो गया टर्न्स ऑफ की, ये आ गया रिलेशन। तो हम क्या कहेंगे, t1 बाय t2 इज इक्वल टू n1 स्क्वायर बाय n2 स्क्वायर। t2 कितना हो गया, t2 इज t1 इंटू n2 स्क्वायर बाय n1 स्क्वायर। t1 कितना था, 40 घंटा चलता था ये, 40 आवर्स, मल्टीप्लाइड बाय n2 कितना है, n2 इज 5 टर्न्स का स्क्वायर। n1 क्या था, 10 टर्न्स ऑफ की। सिंप्लीफाई करो तो 25 बाई 100 हो गया 1/4, 40 into 1/4 is 10 hours। सही बताया बंदे ने। तो ये अभी 10 घंटा चलने वाला है। अगर 10 टर्न देते हैं 40 घंटा चलता है, 5 टर्न देंगे तो 10 घंटा चलेगा। कितना सारा सोच है, इसीलिए तो मैं बोलता हूँ दीज आर ऑल फर्टाइल ब्रेन्स। सोच पाते हैं तो बहुत बढ़िया है। वी आर एबल टू थिंक, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन में अगर हम सॉल्यूशन देखेंगे, बोला है कि दोनों स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पे थे, ठीक है। अब इसको क्या किया मैंने, एक्स इधर को हटाया बाय अमाउंट एक्स। तो एनर्जी इन फास्ट स्प्रिंग क्या हुआ, ये x एलोंगेट हो गया है, हाफ के एक्स स्क्वायर E/2। एनर्जी इन सेकेंड स्प्रिंग क्या हुआ है, ये x दब गया है तो होगा हाफ 3k एक्स स्क्वायर।
अब इसमें ये एनर्जी है, इसमें ये एनर्जी है, एनर्जी इज स्केलर क्वांटिटी, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू En1 प्लस En2, क्या हो गया, हाफ के स्क्वायर प्लस हाफ 3k स्क्वायर, जोड़ दो तो क्या हो गया, हाफ इंटू 4k स्क्वायर, 4kx square, that is 2kx square. The energy stored is 2kx square. समझ में आ गया क्या? अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्टैंडिंग अंडर, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस, आ रहा है। आ रहा है।